गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोरी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक बेंजीन की। देखो बेंजीन में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ लिया है, बेंजीन बनाने की विधियां पढ़ ली हैं, है ना, बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ ली हैं, काफी कुछ अपन ने बेंजीन में कवर कर लिया है। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, है ना, डायरेक्टिंग इफेक्ट। डायरेक्टिंग इफेक्ट या फिर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसमें देखो काफी चीजें हैं। आपसे या तो ये पूछ सकता है कि दिए गए समूहों में से एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप छांटिए, यानी सक्रियकारी और निष्क्रियकारी समूह छांटिए, या फिर सक्रियकारी ऑर्थो पैरा निर्देशी छांटिए। ठीक है, तो एक इसमें दो चीजें आती हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। एक चीज तो आती है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। दूसरा आता है इसमें डायरेक्टिंग इफेक्ट। दो चीजें इंक्लूड होती हैं, डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इस पे आप चाहे नाइट्रेशन करें, चाहे सल्फोनेशन करें, चाहे हैलोजिनेशन करें, कोई भी अभिक्रिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी ग्रुप आएगा कहीं भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पोजीशन क्या नहीं है। अभी इस केस में आप जैसे मान लीजिए मैं इसका हैलोजिनेशन करता हूं, तो उस कंडीशन में मैं लिखूंगा इसमें Cl2 प्लस AlCl3। तो आप इसको, आपको पता है कि इस पे Cl+ जोड़ना है अपने को, एक H+ इसमें से हटाना है। तो यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, कहीं से भी हटा दो, बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन ही बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां पर लगा दिया ये CH3, और अब मैं इसका क्या कर रहा हूं? अब मैं इसका क्लोरीनीकरण कर रहा हूं। अब मेरे पास में समस्या है कि मैं आने वाले Cl+ को कहां जोड़ूं, ये कहां जुड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं अपन, अब इसको निर्देशित कौन करेगा? ये पहले तो ये देखना है कि ये समूह है कैसा। तो ध्यान देना, जिन भी समूह का +I इफेक्ट हो, +M इफेक्ट हो, ठीक है, वे समूह क्या होते हैं? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। जैसे इसका +I लगता है, CH3 का प्रयोग होता है, तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को रिंग की तरफ धकेलेगा। रिंग में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि 3-3 पाई बंद है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो ये इस रिंग को क्या कर रहा है? रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर रहा है। पहले तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग समझिए। जिनका भी +I होता है, +H होता है हाइपर कंजुगेशन, या +M इफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं? रिंग को एक्टिवेट करते हैं। जिनका -I होगा, जिनका -M होगा, -H होगा, वो क्या करते हैं? इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ही खींचेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपसे, क्लोरीन की ही बात कर लेता हूं, तो इसका -I है, तो ये रिंग को क्या करता है? डीएक्टिवेट करेगा। तो जो भी ग्रुप जिनके -I, -M या आपका -H लगेगा, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके? वो ग्रुप होते हैं डीएक्टिवेटिंग। तो पहला चीज तो आपको डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, और ये क्या होंगे आपके? इन प्रभाव वाले ग्रुप होंगे एक्टिवेटिंग। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि अपन डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करें। तो अब देखो इसमें ये CH3 लगा हुआ है, ये आएगा इस पे अटैक करने के लिए, लेकिन ये अपनी मर्जी से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पहले से बैठा हुआ है वो डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप कहां जाएगा। जैसे इसका निर्देशी प्रभाव क्या होता है? ऑर्थो और पैरा। तो ये ग्रुप केवल ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक कर सकता है, मेटा पर नहीं। अगली बात सुनिए,
क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएगा? केवल ऑर्थो पे। ठीक है, तो इसको आप यूं लिखें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे ऑर्थो पे, फिर यहां पाई बंद आएगा, यहां आएंगे, फिर यहां से यहां पाई बंद आएगा, यहां, तो यहां यहां और यहां, यानी दो ऑर्थो पर एक पैरा पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो ये वहीं पर जुड़ सकता है जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये इसका कौन सा प्रभाव है? निर्देशी प्रभाव, डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक एक्टिवेटिंग, एक डीएक्टिवेटिंग, और दूसरा आपका डायरेक्टिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको उनको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला केस अपने पास में आता है प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आप भी इसको उसी तरीके से पढ़ना। सबसे पहले आता है प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन। देखिए, 2 एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। एक लिया मैंने CH3, दूसरा लिया मैंने आपके सामने CH3, CH3, CH3। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, ये बताना है। अब कैसे बता सकते हैं आप इसको, वो देखिए। तो देखिए, यहां पर तो केवल लगता है प्लस आई इफेक्ट। इस ग्रुप का क्या लगेगा? केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इस ग्रुप का प्लस आई भी लगता है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है। रिंग से जुड़े हुए कार्बन में क्या जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 4 इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी। तो क्या है इसमें? प्लस एच भी मौजूद है। तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी बजाय इसके। प्लस आई तो इसका ज्यादा है, लेकिन इसमें साथ में क्या है? प्लस एच भी है। तो ऐसे ग्रुप जिनमें प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन होता है, वे सारे ग्रुप क्या होते हैं? पहली चीज एक्टिवेटिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग। दूसरी चीज, उनका निर्देशी प्रभाव जो होता है वो होते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। आने वाले ग्रुप को केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या करेंगे? जोड़ने देंगे। अब ऐसे ग्रुप कौन कौन से हैं? तो ऐसे ग्रुप आपका CH3 ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप जितने भी लगे हुए हैं, CnP3 हो सकता है, CHnP2 हो सकता है, CH2nP हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं उन सब का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई, और साथ में होता है उनमें हाइपर कंजुगेशन अगर मौजूद है तो ऐसे सारे ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग। अब छान सकते हो आप, ये सारे ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग है। और इनका निर्देशी प्रभाव सबका क्या है? ऑर्थो पैरा निर्देशी। तो मैं एक ही लाइन में बता दूं कि ये सारे इफेक्ट जितने भी एल्किल ग्रुप हैं उन सबके यही इफेक्ट लगते हैं। अब आप इनको आराम से छान सकते हैं। जितने भी एल्किल ग्रुप मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग, और एक्टिवेटिंग के साथ में ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब बात करेंगे अपने दूसरे केस की, जिसमें अपन बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई में है तो कंजुगेशन अपने आप इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या होते हैं? ये होते हैं डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और ये क्या होते हैं? मेटा निर्देशी होते हैं। आने वाले ग्रुप को कहां भेजेंगे? मेटा पोजीशन पे। अब इसमें आपका एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपको मोस्टली एग्जांपल मिलेगा NR3+, और एक एग्जांपल आपको मिलेगा CCl3, यानी कार्बन से कहीं भी क्लोरीन जुड़ या ब्रोमीन आयोडीन जुड़े होंगे। तो इस तरह के ग्रुप का प्रभाव क्या होता है? माइनस आई
और मेटा निर्देशी। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये N+ और इस पे क्या जुड़े हुए हैं, R3 जुड़े हुए हैं। तो इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, पहले से ज्यादा थी, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये कौन सा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, निष्क्रिय करता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेचारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक तेजी से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसका प्रभाव कौन सा लगता है, ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो बच गई कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन बचती है, जिसपे क्या है आने वाला ग्रुप है वो अटैक करता है। अब अपन इसमें और एक केस पढ़ते हैं, -I के साथ में क्या हो, -I के साथ में -M भी जुड़ा हुआ हो। तीसरा केस क्या है अपने पास में, -I एंड -M इफेक्ट। तो ध्यान देना ऐसे ग्रुप क्या होंगे, टोटली डीएक्टिवेटिंग होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे और इनका निर्देशी प्रभाव होगा, ये मेटा निर्देशी होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप की बात कर लेता हूं आपसे, NO, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां। तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए आपके हो जाएगा, NO- O डबल बॉन्ड प्लस, समझ में आ जाएगी कहानी आपकी, O-O। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां ये पॉजिटिव चार्ज, फिर देखिए लास्ट स्थिति में क्या होता है, NO-O। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका यहां, ठीक है। उसके बाद में आपका सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब देखिए आप इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच तो रहा है अपनी तरफ, माइनस इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, कार्बन से ज्यादा है ना, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो -I तो है ही, -M और देखिए आप -M रिजोनेंस देखिए इसकी, और तो पे पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, इसके भी और ये भी ऑर्थो पोजीशन है ना इधर वाली भी, तो दोनों ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास में पहले से बेचारे के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है खुद के पास, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो ये यहाँ तो अटैक नहीं करेगा, तो बची कौन सी साइड, ये दो साइड बची है मेटा, चाहे तो इस पे अटैक कर ले चाहे इस पे अटैक कर ले। तो इनका निर्देशी प्रभाव कौन सा है, मेटा निर्देशी है। ये सेम वैसा ही है जैसा आप क्लास में गए, क्लास में कुर्सी टेबल लगे हुए हैं, कोई नहीं है तो आप आराम से क्या करेंगे, कहीं भी जाके बैठे, आप कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अब क्या एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 6 कुर्सी टेबल लगी है, 3 चेयर आगे लगी हुई है, 3 पीछे। आप क्लास में गए, खाली पड़ी है, आप कहीं भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपको पसंद आएगी जगह वही बैठेंगे। लेकिन पहले से कोई बच्चा वहां मौजूद है, आप गए, तो अब आपको उसके हिसाब से बैठना पड़ेगा। वो आपको बोल नहीं रहा है कहाँ बैठेंगे, लेकिन अगर वो आपका फ्रेंड है तो आप जाहिर सी बात है सीधे जाकर उसके नजदीक बैठ जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपकी उससे बनती नहीं है तो आप उससे मैक्सिमम दूरी पे जाके बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है कि आपकी पोजीशन क्या होगी। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ में है, कंपाउंडों के साथ में। तो ऐसे कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो देखिए ऐसे ग्रुप कौन से हैं, NO2 है ना, COOH, CHO। ये नाइट्रोजन का लिखना चाहो तो आप लिख लेना, या वीडियो को आप पॉज करके लिख लेना, जैसा भी आपको इच्छा हो। मैं इनको लिख देता हूं एग्जांपल, Cl, COR, SO3H, COOR। ये ग्रुप जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं,
मेटा निर्देशी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात करते हैं। माइनस आई और प्लस एम हो, क्या हो, माइनस आई और प्लस एम, दोनों विपरीत प्रभाव हो गए। एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो देखिए इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि आपका माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, माइनस आई क्या हो, ग्रेड ज्यादा हो प्लस एम से। तो माइनस आई ज्यादा है, इसका मतलब क्या करेगा, ये डीएक्टिवेटिंग तो होंगे, ये डीएक्टिवेटिंग होंगे माइनस आई के कारण से। लेकिन प्लस एम के कारण से क्या होंगे, ये और तो पैरा निर्देशी होंगे। देखो दोनों का मजा लेंगे आप, अलग अलग चीजें दोनों। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, दूसरा बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इस कारण से तो रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गई। लेकिन प्लस एम के कारण से, रिजोनेंस के कारण से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस कारण से इनका निर्देशी प्रभाव क्या हो गया, ऑर्थो पैरा निर्देशी हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसमें लेंगे तो सारे के सारे हैलोजन जो है वो इसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों, जैसे मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं क्लोरीन की। ये क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, इसलिए इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम होगी, तो क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग। लेकिन इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये उसको डोनेट करता है, तो ऑर्थो पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया तो पैरा पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि प्लस एम रेजोनेंस जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही काम करता है। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होती है। तो इस केस में ध्यान रखना हैलोजन का, माइनस आई ज्यादा होता है बजाय प्लस एम के। नेक्स्ट बात और करूंगा मैं आपसे कि क्या हो, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि माइनस आई जो है वो कम हो किससे, प्लस एम से। और अगर माइनस आई प्लस एम से कम है तो फिर प्लस एम अपनी मोनोपोली करेगा, तो ये एक्टिवेटिंग भी होंगे और तो पैरा निर्देशी भी होंगे। तो उस केस में क्या होंगे, एक्टिवेटिंग भी होंगे और ऑर्थो पैरा निर्देशी भी होंगे। अब आप इनको आराम से छांट सकते हैं ग्रुपों को। तो इसमें आपके जितने भी ग्रुप है ना, आपका NH2 है, आपका NHCOR है, ठीक है, बाकी ये नाइट्रोजन वाले सारे ही आ जाएंगे, NHR2 आ जाएगा, NH2R आ जाएगा, ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का OR ग्रुप है वो आ जाएगा। तो ये ग्रुप है, इनको आप एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन एक बार और समझा देता हूँ आपको। अब एक बार आप समझ लीजिए कंसेप्ट को। प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन है, प्लस एच है ना, तो वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होंगे, वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होंगे। पहले वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में माइनस आई इफेक्ट हो तो वो डीएक्टिवेटिंग होंगे और मेटा निर्देशी होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत हो गया ना। तीसरे केस में माइनस आई और माइनस एम दोनों एक ही साइड में लगते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग और मेटा निर्देशी। चौथा केस जो है वो थोड़ा अलग है, माइनस आई और प्लस एम दोनों अलग अलग हो गए, एक कम करता है दूसरा बढ़ाता है। तो इसके दो केस बनते हैं। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम तो हैलोजन में मिलेगा, तो ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग और साथ में क्या होंगे, ऑर्थो पैरा निर्देशी होंगे, ठीक है, एग्जांपल हैलोजन। नेक्स्ट एक आता है आपका माइनस आई लेस देन प्लस एम। अगर माइनस आई कम हो गया प्लस एम से तो फिर ये मोनोपोली करता है, तो फिर ये एक्टिवेटिंग भी होगा, इसकी चलने नहीं देगा, और ऑर्थो पैरा निर्देशी भी होगा।
और इसके एग्जाम्पल सारे के सारे कौन से हैं? जो रिंग से जुड़े हुए एलिमेंट पे यदि लोन पेयर उपस्थित है, याद रखना। जैसे इसकी बात करें तो रिंग पे ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, रिंग पे कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर। तो ये क्या होंगे आपके प्लस n वाले होते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी रिंग से जुड़ा हुआ एलिमेंट है ऑक्सीजन, और विशेषकर आप दो ही चीज याद रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये क्या होते हैं? आपके एक्टिवेटिंग भी होंगे और ऑर्थोपेरा निर्देशित भी होंगे। तो इस तरह से आपका ये जो चौथी यूनिट है बेंजीन, एरिन एंड एरोमेटिसिटी, वो आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।